देखिए हम लोग आए दिन ऐसी घटनाओं पे बात करते रहते हैं, आपसे भी बात होती है और टीवी चैनल्स पे भी, और हम सब जगह जहाँ पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं वहाँ पे बात करते हैं और ग्राउंड पे भी काम करते हैं। लेकिन वो लोग जो महिला की सुरक्षा और उनके अधिकारों को अपने उसमें रख कर चुनाव जीत कर सरकार में आते हैं, जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देते हैं, उन्हीं के स्टेट में, उन्हीं के राज्य में अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं वो उनका नारा, जो उन्होंने ये नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, वो उलट होता नजर आता है। तो जिम्मेदारी तय करने की जब बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। हालांकि हम जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े वादे होते हैं और बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे अगर हम रियलिटी चेक की बात आती है तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी में भी गंभीरता कहीं नज़र नहीं आती। चाहे हम पुलिस की बात करें, अभी हमने 10 दिन पहले इसी घटना पे हम सबने बात की थी, लेकिन उस केस का क्या हुआ किसी को पता है? या हापुड़ में घटना हुई, या उससे पहले यूपी में लगातार एक के बाद एक केसेस लगातार आते रहे, उससे पहले किस रेप केस में क्या हुआ? किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती, ना बीट ऑफिसर की जिम्मेदारी तय होती, ना थाना इंचार्ज की, ना एसपी से, और ना ही वहाँ के एमपी या एमएलए से सवाल होता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर रेप केसेस बढ़ रहे हैं तो आप उन चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, या पिछले केसेस में क्या हुआ? हम एक के पीछे एक घटना आती है और पिछली को भूलते जाते हैं और जो करंट होती है उसकी कड़ी निंदा कर देते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं दूसरी घटना पे। लेकिन निर्भया कांड के बाद समाज में जो जैसे अब रेप जैसी घटनाएं या महिला के खिलाफ अपराध कम होता है जी, तो उसके बाद से लगातार घटनाएं सामने आती है और वही समाज फिर चुप बैठा है, शांत बैठा है। देखिए, हम एक हिपोक्रेट सोसाइटी में रहते हैं। हम बोलने के लिए कुछ और होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं। हम बहुत बड़े भाषण दे देते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हम जब तक जो पीछे और जो आगे हम खुद को एक जैसा नहीं बना लेंगे, जब तक हम फिल्टर फ्री नहीं हो जाएंगे, तब तक ये सोसाइटी नहीं बदलेगी। हम बहुत मांग करते हैं कि नियम और कानून में बदलाव होना चाहिए, जब तक समाज में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि चाहे कोई सरकारी महकमा हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो हम सभी मिलकर बनाते हैं और वो समाज का हिस्सा होते हैं। जब तक सामाजिक चेतना नहीं होगी, जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा, जब तक हम अपनी बहुओं को, बेटियों को समान अधिकार नहीं देखेंगे, उनको एक वस्तु या एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर ना समझ के उनको समान अधिकार ना देंगे, तब तक ये कुछ बदलने वाला नहीं है। लोगों को बदलना होगा, अपनी मानसिकता को बदलना होगा, और ख़ासकर महिलाओं से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसकी शुरुआत पेरेंटिंग से और घर से होती है। हम बच्चियों को बचपन से ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर देते हैं और महिलाएं ही करती हैं उनको, यहाँ तक कि हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो बच्चियों को फुल कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं या उनको हिजाब और कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं। तो आप बच्चियों को ऑब्जेक्टिफिकेशन करना बंद कीजिए, उनको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट कीजिए। बदलाव तभी होगा। उसके बाद आती हैं ये सारी चीज़ें जिसकी हम मांग करते हैं कि समाज कानून में बदलाव होना चाहिए और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन हुआ था निर्भया के बाद, बहुत सारे बदलाव हुए थे, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। आप देखिए, निर्भया जैसे इतने बड़े केस में 7 साल से ज़्यादा लग गए, वो भी इतना ज़्यादा एहतिजाज किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद कितना प्रेशर रहा, उसके बाद ऐसा हुआ। लेकिन आप ये देखिए ना, आए दिन वो जो बच्चियाँ आती हैं, हर रोज़ हमारे सामने आती हैं। आप ये सोचिए कि उनके माँ बाप पे या उनके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उन पे क्या गुजरती होगी कि एक लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ और इस तरीके से मार दिया गया।